Good morning, class second. Today we will start chapter 7, The Wise Old Lady. बुद्धिमान बूढ़ी औरत. डू यू प्रे टू गॉड डेली? क्या आप भगवान की प्रार्थना डेली करते हैं? ऑल थिंग्स बिग एंड स्मॉल, लिविंग एंड नॉन लिविंग आर मेड बाई गॉड. सभी चीज़ें, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, जीवित हैं या निर्जीव हैं, वो सब गॉड ने बनाई हैं. एवरीथिंग यू गेट इज़ क्रिएटेड बाई गॉड. और जो कुछ भी आपको मिलता है वो सब गॉड का बनाया हुआ है. डू यू थैंक गॉड फॉर दिस? क्या आप भगवान को धन्यवाद करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स एवरी डे. हमें हमेशा ही हर दिन अच्छे काम करने चाहिए, सो दैट अदर्स कैन गेट बेनिफिट्स, जिससे कि दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके. इट विल ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट जॉय इन आवर लाइफ. और अच्छे काम करने से हमारे जीवन में भी आनंद आता है. रीड द स्टोरी ऑफ अ वाइज ओल्ड लेडी. ये जो स्टोरी है वो एक वाइज ओल्ड लेडी की है, हु ऑफन प्रेड टू गॉड फॉर every creature in the world and she got a chance to fulfill her wish too. जो कि हर एक प्राणी के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी और उसको एक चांस मिला अपनी कोई एक इच्छा पूरी करने का. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात है, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन. एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी. शी वॉज ब्लाइंड, वो अंधी थी. शी वॉज काइंड हार्टेड, दयालु थी. शी हेल्प द विलेजर्स इन वॉट एवर वे शी कुड. जो गांव के लोग थे वो उनकी मदद जिस भी तरीके से कर सकती थी करती थी. शी लिव्ड विद हर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ हट. वो एक झोपड़ी में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी. दे वर वेरी पुअर. वो बहुत ज़्यादा गरीब थे. द ओल्ड वुमेन ऑफन प्रेड टू गॉड एंड आस्क्ड फॉर हिज ब्लेसिंग्स फॉर एवरी क्रिएचर इन द वर्ल्ड. जो ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी औरत थी, वो अक्सर भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि वो अपनी ब्लेसिंग्स दुनिया के हर एक इंसान पर बरसाएं, हर एक क्रिएचर पर बरसाएं. ओल्ड वुमेन, गॉड लेट एवरी वन लिव इन पीस एंड शॉवर योर हैप्पीनेस ऑन एवरी क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड. वो भगवान से प्रार्थना कर रही है और कह रही है कि भगवान, दुनिया में हर किसी के ऊपर आप अपना खुशियाँ बरसाएं और शांति प्रदान करें. गॉड इज़ प्लीज्ड एंड अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ हर. भगवान उससे बहुत प्रसन्न थे और उसके सामने प्रकट हुए. गॉड कह रहे हैं, ओल्ड वुमेन, आई एम वेरी प्लीज्ड विद यू. बूढ़ी औरत, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ. यू आर काइंड टू योर फेलो बींग्स. तुम अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काइंड, दयालु हो. यू ऑल्सो वर्शिप मी विद ग्रेट डिवोशन. और तुम मेरी पूजा भी बहुत ज़्यादा भक्ति के साथ करती हो. आई ग्रांट यू वन विश. मैं तुम्हें एक विश देता हूँ, एक इच्छा प्रदान करता हूँ. सो यू मे आस्क मी फॉर समथिंग दैट यू नीड. जिससे तुम कोई भी एक वरदान मुझसे मांग सकती हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है. ओल्ड वुमेन कहती है, गॉड, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ऑल दैट यू हैव गिवन मी. मैं आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करती हूँ. आई डोंट नो वॉट आई शुड आस्क फॉर. और मुझे नहीं पता या मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपसे क्या मांगूँ. आई हैव ऑल वॉट आई वांट. मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत है. गॉड कहते हैं, देन टॉक टू योर सन एंड डॉटर इन लॉ. तब तुम अपने बेटे और बहू से बात करो. दे विल हेल्प यू टू डिसाइड वॉट टू आस्क फॉर. वो तुम्हारी सहायता करेंगे एक विश मांगने में. द ओल्ड वुमेन स्पोक टू हर सन एंड डॉटर इन लॉ. जो ओल्ड वुमेन थी उसने अपने बेटे और बहू से बात की. ओल्ड वुमेन ने कहा, सन, गॉड हैज़ ग्रांटेड मी ए विश. बेटे, भगवान ने मुझे एक इच्छा मांगने के लिए कहा है, वरदान मांगने के लिए कहा है. व्हाट शुड आई आस्क फॉर. मैं उनसे क्या मांगूँ. सन, उसका बेटा कहता है, मदर, आस्क फॉर रिचेज एंड वेल्थ. माँ, आप उनसे धन और संपत्ति मांगो. ओल्ड वुमेन अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है, ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट शुड आई आस्क फॉर. ओल्ड वुमेन अपनी डॉटर इन लॉ से पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूँ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. चैप्टर आपको रीड करना है, हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं. बाकी का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में.